परिषद में पार्षद हैं और पेशे से एडवोकेट भी हैं। जी। आप कब से नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, इस बारे में आप बताएं। पत्रकार जी, मैं नगर परिषद से क्या कहूँ, पहले नगर परिषद नहीं था, पहले नगर पालिका था। नगर पालिका का जो क्रमोन्नत हुआ नगर परिषद के रूप में, वो अभी 1-1.25 साल पहले हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम इस पालिका से 4 साल से इलेक्टेड मेंबर के रूप में हैं। 4 साल हमें हो चुके हैं और 5 बजट हमने पेश कर दिए हैं नगर पालिका में, नगर परिषद में। अब का अंतिम बजट पेश हुआ जो सर्वसम्मति से पास हुआ। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि इस समय नगर परिषद का परिसीमन कार्य चल रहा है जी। आपके टाइम कभी पहले भी परिसीमन कार्य हुआ है नगर पालिका का, या फिर संस्था में जब शामिल हुए उसके बाद? परिसीमन देखो, वार्डों का परिसीमन तो होता रहता है और कई बार हुआ है हमारे समय में। उसमें भी जो सीमा वृद्धि का जो सीमा वृद्धि जो इस समय जो नगर परिषद के रूप में, नगर पालिका का था पहले, अब नगर परिषद के रूप में जो सीमांकन का काम किया जा रहा है, तो इसमें परिसीमन पहली बार आया है। और परिसीमन का एक आपको बताएं कि क्या आप क्या जानना चाहते हैं, वो बताएं इसके बारे में। भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि जो क्राइटेरिया सरकार ने क्या निर्धारित किया है और परिसीमन का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो पूरा हो सके, जिससे कि भाई क्या इसका मापदंड होना चाहिए, या नियम जो आए हैं उनके हिसाब से क्या है। परिसीमन का क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार तो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन तय होगा। उसमें कितने गांव या कितनी जनसंख्या, लगभग हमारे हिसाब से जो हमें जानकारी में आया है उसमें 52,000 के करीब जनसंख्या रखी जाएगी इसमें नगर परिषद में। ये मिनिमम आंकड़ा है, लेकिन इसका ये है हमारे हिसाब से जो परिसीमन है, जो वार्डों का और उसके जो भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, या सबसे मुख्य बिंदु जो है वो है विकास की दृष्टि से, यदि परिसीमन किया जाता है तो हमारे हिसाब से एक राउंड सर्किल में राउंड एक वृत्तीय परिधि में अगर परिसीमन होता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके और हम उसको पूर्ण रूपेण एक सर्वांगीण विकास का दर्जा दे सकें, या उसका एक विकसित क्षेत्र बना सकें। वो राउंड शेप में ही अपने को उपलब्ध हो तो ही अच्छा रहता है। दिनांक 18/2/25 को नगर आयुक्त जो आपके हैं यहाँ मनीषा यादव, हाँ जी, उन्होंने एक रिपोर्ट निदेशक जयपुर को, सारी निकाय को भेजी है और एक कलेक्टर साहब के थ्रू जो भिजवाई है, स्वीकृति के लिए अंतिम रिपोर्ट भेजी है। और उसमें 9 गांव यहाँ के दिए गए हैं, जिसमें हसनपुर है, हुसैपुर है, दाई का है, एला का है, लादावाड़ा है, और इधर मिलकपुरी है, बालियामास है, और आपके इधर असलीमपुर और विरामपुर लिए गए हैं। इन गांवों का चयन का आधार क्या है? और बाकी जो एरिया छोड़ दिया गया, जैसे अलवर रोड है, शंकरगढ़ आश्रम रोड है, और अपने जो हिमालय जाट का रोड है, इन पे कई गांव ऐसे हैं जो कि बहुत कम दूरी पे रखते हैं। जबकि इसमें जो 9 गांव भेजे हैं जिनकी रिपोर्ट, इसमें अधिकतम दूरी 7.4 और 7.3 आ रही, जबकि 500-500 मीटर के भी ऐसे गांव हैं, 2-3-4 किलोमीटर के भी गांव हैं, उनको क्यों छोड़ा गया? आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, जो भी परिसीमन का जो एक डायमीटर तय किया गया, उसका उसकी कोई सूचना
किसी प्रकार की किसी सदस्य को नहीं दी गई थी और न ही किसी से इस पे कोई राय ली गई थी। मैंने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक आप लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा जो भी हमें सूचना मिली, उसमें यह आया कि हो सकता है कि हमारे को सूचना पूर्ण रूपेण मिली या नहीं मिली, बाकी जैसी मिली उसमें यह आया कि हमारे स्थानीय विधायक जी ने कुछ लोगों की समिति बनाई जिसमें एक दो पार्षद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो नगर पालिका में या परिषद में पार्षद नहीं हैं। उनके द्वारा उसमें दो चार से राय करी गई है, लेकिन वो राय प्रॉपर नहीं है और राय प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमने इस बात में कलेक्टर साहब से भी बात की थी, जिला कलेक्टर को इसमें अवगत कराया और हमारे यहाँ की जो आयुक्त हैं मनीषा जी, उनसे भी हमने बात की थी। तो कलेक्टर साहब ने इस बात को अपने लिए स्वीकार किया था कि अगर कोई बात है और कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन हमने उनसे एक ही बात कही थी कि अगर किसी बात को हम लेते हैं तो वो उसमें राजनीति या पक्षपात दर्शाता है, तो उसमें राउंड सर्किल में यदि हमारे यहाँ एक लाल डोरा क्षेत्र है जो पूर्व की जो गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र है, वो उसको लाल डोरा क्षेत्र बोला जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर लाल डोरा क्षेत्र से 5 किलोमीटर हम यदि दूरी तय कर देते हैं तो हमें कल आगे चल के ये नगर निगम भी बनेगा, तो उसका दायरा एक डायमीटर अच्छा तय हो जाता है और उसकी विकास की दृष्टि से, सारी सुविधाओं की दृष्टि से गांवों को विकास मिले, उनको बिजली पानी सब सुविधाएं तय हो, सड़कें अच्छी मिले, तो एक अच्छा क्राइटेरिया बनता है। तो इसके लिए तो मेरा तो मानना यह है कि जैसा हमने सुझाव दिया था, कलेक्टर साहब को भी कहा था और अपने आयुक्त जी को भी कहा है हमने कि आप इसका क्राइटेरिया जो हमारा लाल डोरा क्षेत्र है उससे 5 किलोमीटर के चारों तरफ सर्किल में ले लीजिए और ये अच्छा भी रहेगा, विकास की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सब बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, एक सवाल और है। हाँ जी, वो ये है कि जो कोड है इस समय कार्यरत है, भंग नहीं हुआ है। हाँ, और आयुक्त बोर्ड का जो है अधिकारी है या कर्मचारी है, उनके अधीन कार्य करता है। परिसीमन के कार्य में बोर्ड की भूमिका क्या रहती है, या अधिकारी इसमें सर्व आए या बोर्ड की सहमति से ये परिसीमन कार्य आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा है, परिसीमन एक प्रशासनिक क्रिया है, उसको प्रशासन के द्वारा आयुक्त को भेजा गया और उनसे राय मांगी गई। अब ये उन पे आधारित है कि वो उस पे राय कितनी ले पाते हैं। यदि बोर्ड की राय लेते हैं तो बोर्ड के हर सदस्य को वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता रहता है और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों का पता रहता है। इसलिए मेरा मानना है ये कि बोर्ड की राय लेना उचित होता है, क्योंकि सारे क्षेत्र से बोर्ड पहले से परिचित होता है और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से भी परिचित रहता है। इसलिए कितना विकास किधर देना है या किधर भविष्य में करना है, ये हर सदस्य को पता रहता है, इसलिए लेना चाहिए, परामर्श अच्छा रहता है। आयुक्त द्वारा, नगर आयुक्त जो है मनीषा यादव, उन्होंने इस संदर्भ में बोर्ड के मेंबरों को, जो अपने तिजारत 25 मेंबर हैं वार्ड के, उनसे ये बताया कि भाई परिसीमन का इस समय जो रिपोर्ट मांगी जा रही है और आप इस संदर्भ में अपनी कोई भाई राय या अपना जो सुझाव कुछ देना चाहे तो नहीं, इसके बारे में ना तो उन्होंने पार्षदों को अवगत कराया और ना ही उन्होंने कोई राय जानी कि हमें क्या करना और कैसे करना चाहिए। इसके बारे में कोई अवगत नहीं कराया इस बात के लिए।